निर्माण विभाग, पर्यटन और संस्कृति, धर्म, न्यास व धर्मस्व विभाग के मंत्री हमारे श्री ताम्रध्वज जी साहू जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं इस सभा को संबोधित कर हमको अनुग्रहित करेंगे। साहेब बंदगी साहेब। इसके चक्कर में नहीं है। हुजूर उग्रडाम साहेब स्मृति कबीर सत्संग समारोह ग्राम लोलेसरा के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे आराध्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मणि नाम साहब के चरणों में सादर साहेब बंदगी, गुरु गोसाई भानु प्रताप साहेब के चरणों में सादर साहेब बंदगी, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भाई भूपेश बघेल जी, हमारे कैबिनेट के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, विधायक साथी आदरणीय आशीष छाबड़ा जी, आदरणीय गुरदयाल जी, आदरणीय जिला सदस्य शशि जी, यहाँ उपस्थित हमारे सबो संत महंतगण, कबीर पंथ के अनुयायी सब उपस्थित भाई बहनी मन, मीडिया के साथी मन, अधिकारी कर्मचारी गण, आप सबला सादर साहेब बंदगी। साहेब बंदगी बहुत संक्षिप्त में अपन बात काबर की माननीय मुख्यमंत्री जी ला वंश श्री ला हम ला सुनना है। 9 साल पहली लोलेसरा मेला के शुरुआत पंच श्री के आशीर्वाद से, वो समय के हमन स्मरण करथन, खाली एक ठन ग्राउंड मैदान उबड़ खाबड़, लेकिन पंच श्री के आशीर्वाद और चरण रच पड़े के बाद स्थल के विकास जन लगातार आत होते मन अंदाज, हर साल कुछ न कुछ विकास मेला स्थल में हुआ थे। पहला साल कार्यक्रम के बाद खुशी के क्षण ये बात पे आई कि पंच श्री अपन आसन से 4 दिन के घोषणा करीस और तब से लगातार 4 दिन ये मेला स्थल में मेला के कार्यक्रम संपन्न होते। हमारे बीच में इकर कार्यक्रम जब चलत रहे तो बहुत दूर दूर से व्यक्ति आते। हमारे बेमेतरा, नवागढ़, बेरला, साजा, धमधा, ये हमारे कबीर पंथ के अनुयायी बन के गढ़ है। एक खुशी के बात ये रही से कि हमारे दामाखेड़ा मेला जान, दामाखेड़ा में सबसे बड़े मेला होते, लेकिन ओखर बाद पंच से चयनित करी से ला लोलेसरा ला, ये हम सब के लिए सौभाग्य और गौरव के विषय कि लोलेसरा में भी एक बढ़िया कबीर पंथ के आयोजन होते, पंच श्री के आगमन होते, ओखर बानी वचन सुनेल मिलते, अपन जीवन ला कृतार्थ करे के हमन ला एक समय मिलते, अवसर मिलते, ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य के बात है। हमार दामाखेड़ा मेला के विषय में हमारे मन के पंच श्री के आदेश रही से मेला स्थल ला, वहाँ के जो तालाब है और कबीर सरोवर ला विकास करे के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ओकर स्वीकृति होइस, भूमि पूजन घलो हो गए, लेकिन कुछ विलम्ब होइस, तेकर लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विलम्ब के कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अलग अलग ढंग से, लेकिन अब हम टेंडर कर दे हन, जनवरी में टेंडर खुल जाही और ओखर बाद कबीर सरोवर के निर्माण काम शुरू हो जाही। लगभग 22 करोड़ के लागत से काम ला शुरू होना है और ओला जल्दी से जल्दी पूरा करना। माननीय मुख्यमंत्री जी हर 15 महीना दिन में ओकर समीक्षा करके हमन आदेश देते रहे थे कि जल्दी जल्दी करो, लेकिन थोड़ा सा 6-7 मीटिंग लगातार हमन करे लग गए कलेक्टर और अधिकारी मन के, पर अब बोला सॉल्व करके जनवरी में हमारे टेंडर लग चुके हैं, जनवरी में ओपन हो जाही और जानकारी भी दे देंगे है, तो हम जल्दी शुरू कर ले। वो ऐसे पूरा विश्वास के साथ आप सब लोग विश्वास दिलाथन कि वो काम बहुत जल्दी शुरू होगी और पंच श्री के सोच के अनुरूप बहुत भव्य कबीर सरोवर के निर्माण जिन पूरा भारतवर्ष में के लिए दर्शनीय स्थल बनी,
ऐसे विश्वास के साथ मैं पंच श्री ला प्रणाम करत और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार कि सहजता से सहृदयता से 22 करोड़ लागत के लिए स्वीकृति दे के बजट प्रावधान करईस, प्रशासकीय स्वीकृति दीस, ओखर लिए उहुल बहुत बहुत बधाई और शुभकामना एक कबीरपंथी होए के नाते मैं उमन देना चाहत हूँ। पंच श्री ला सादर नमन करत अपन वाणी विराम करत हूँ और आप सब ला भी सादर नमन। साहेब बंदगी इस शुभ बेला पर परम पूज्य पंच श्री हुजूर सरकार के श्री चरणों में निवेदन है कि हम सबको संबोधित कर अनुग्रहित करेंगे और इस सभा को आनंद प्रदान करेंगे। परम पूज्य पंच श्री हुजूर साहेब बंदगी साहब। साहब के चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी। बहुत ही हर्ष का विषय है। प्रातः स्मरणी परम पूज्य पंच श्री हजूर उग्र नाम साहब स्मृति संत समागम मेला के इस 90वें पर्व पर समारोह के दूसरे दिवस आज हमारे इस मंच पर छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उनके साथ ही छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ और दिग्गज राजनेता परम आदरणीय रविंद्र चौबे जी, हमारे अपने कबीरपंथी भाई माननीय ताम्रध्वज साहू जी, मैं ये सब मिनिस्टर हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूं, हमारे आदरणीय चौबे जी, कृषि और पंचायत मंत्री हमारे साहू जी, गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्री, और साथ ही यहाँ उपस्थित हैं भाई गुरदयाल बंजारे जी, विधायक नवागढ़, और हमारे परम प्रिय जिनको मैं अपना अनुज कहता हूं, मेरे छोटे भाई के समान, आप सबके लाडले विधायक भाई आशीष छाबड़ा जी, और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री स्वर्गीय डेरहू राम जी, धृत लहरे जी की सुपुत्री श्रीमती शशि प्रभा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं समस्त कबीरपंथ समाज की ओर से आप सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको समस्त कबीरपंथ समाज की ओर से सप्रेम साहेब बंदगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो साहब बंदगी है, ये कबीरपंथ का एक अभिवादन है और बड़ा ही सुंदर अभिवादन है। इस अभिवादन में जब हम बंदगी अर्थात बंधन करना, हम बंधन करते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं करते हैं। ये घट घट में विराजमान जो साहब है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, कबीरपंथी लोग उनको साहब कहते हैं। घट घट में जो साहब विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, हम उनको वंदन करते हैं। इसलिए आप देखेंगे साहब की वाणी भी है, साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। मेहंदी का पत्ता तो हरा होता है, पत्ता देखने पर उसके अंदर छुपी हुई लाली नजर नहीं आती, लेकिन मेहंदी के हर पत्ते में लाली छुपी होती है। ठीक उसी प्रकार हर प्राणी के अंदर वो परमात्मा व साहब विराजमान है। भले ही इस चर्म चक्षु से नजर ना आते हो,
लेकिन साहब जो है, परमात्मा जो है, हर घट में विराजमान है। तो हम कबीरपंथी लोग जिसे भी हम हाथ जोड़कर बंदगी करते हैं तो उसके भीतर बैठे हुए साहब को, परमात्मा को हम बंधन करते हैं, बंदगी करते हैं। इसलिए आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा भी हमारे पंथ के किसी बुजुर्ग संत महात्मा को हाथ जोड़कर बंदगी करता है तो प्रति उत्तर में वो बुजुर्ग संत महात्मा भी उस छोटे से बच्चे को हाथ जोड़कर साहेब बंदगी बोलते, क्योंकि वो परमात्मा, वो साहब उस बच्चे के घट में भी विराजमान है। तो ये इतना सामंजस्य स्थापित कर देता है, सारे भेदभावों को मिटा देता है। और अभिवादन में तो देखिए थोड़ा सा भेद नजर आ जाता है। जैसे मैं किसी की मतलब आलोचना वाली बात नहीं है, एक दृष्टांत के रूप में, जैसे बराबर के लोगों को राम राम बोलो तो वो भी राम राम बोलता है, लेकिन किसी बड़े को राम राम बोलो तो जी तेरा बेटा है, जी तेरा बेटा। और कोई पैसे से बहुत बड़ा आदमी है, उसको कोई गरीब आदमी राम राम बोले तो हाथ भर हिला देता है। तो थोड़ा सा भेद आ जाता है, लेकिन कबीर पंथ में ऐसा नहीं होता है। ये साहब बंदगी हम सबको एक ही धरातल पर खड़ा कर देता है, सारे भेद मिटाकर, चाहे ऊंच जाति पाति, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े, सबका भेद मिटाकर हम सबको एक ही धरातल पर लाता है। और वैसे भी देखिए कबीर पंथ जो है ये किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष का पंथ नहीं, किसी संप्रदाय विशेष का पंथ नहीं। कबीर पंथ में सभी जाति, सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपको मिलेंगे। कबीर पंथ में जितने हिंदू हैं, मुसलमान उतने नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत तो जरूर हैं। आपके उत्तर प्रदेश में, आपके हैदराबाद की तरफ आप चले जाइए, वेस्ट बंगाल में चले जाइए, तो मुसलमान भी आपको कबीरपंथी मिलेंगे। और हिंदुओं में ब्राह्मण भी मिलेंगे, क्षत्रिय भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, और हर तरह के जाति के लोग आपको मिलेंगे, हर वर्ग के लोग मिलेंगे। और देखिए जब कबीर पंथ का कहीं भी कोई समारोह होता है तो वहां आपको भेदभाव दिखलाई नहीं पड़ता, कभी नहीं मिलेगा कि किसी वर्ग विशेष के लिए बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई हो और औरों के लिए अलग व्यवस्था की गई हो, कभी देखने को नहीं मिलता। कबीर पंथ के पंडाल में जो भी आता है साथ साथ ही बैठता है। तो कबीर पंथ में एक संगत है, एक पंगत है और एक ही रंगत है। इस पंडाल में देखो ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण भी बैठे होंगे, उसके बिल्कुल बाजू में हो सकता है कोई अन्य जाति का। मतलब आम तौर पर ऐसा भी होता है कि वर्ण भेद बहुत हजारों वर्षों से, इतने वर्ण भेद का जो वर्ण भेद की जो जड़ है इतनी गहराई तक हमारे दिल दिमाग में उतरी हुई है कि ये भेदभाव हम छोड़ नहीं पाते हैं। और ये आपके वर्ण व्यवस्था नहीं तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि हिंदू संप्रदाय जो बिखरा, इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल वर्ण व्यवस्था। हालांकि वर्ण व्यवस्था समाज, हिंदू संप्रदाय की व्यवस्था के लिए, संप्रदाय की व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलता रहे, इसके लिए तैयार किया गया कि ब्राह्मण जो वर्ग के लोग हैं वो पठन पाठन करें, अध्ययन करें, पढ़े लिखे विद्वान बने और समाज को भी शिक्षित करें। क्षत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप राज्य की, समाज की आप सुरक्षा करें। वैश्यों को जिम्मेदारी दी गई कि आप व्यापार करें। जहां जहां भी समाज है, लोग निवास करते हैं, वहां तक आप रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उन तक उपलब्ध कराएं। ये व्यापार है, वाणिज्य है। ये वैश्यों को दी गई। और एक शूद्र भी कहा गया। तो जो मतलब इस तरह के कार्य दिए गए कि जैसे
कपड़ा धोना, किसी के लिए जूते चप्पल बनाना या और भी बहुत तरह के काम ऐसे, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच नहीं था। यह व्यवस्था जब तैयार की गई तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, पैरेलल था, समानांतर था। लेकिन पता नहीं कब कैसे किस काल में ये व्यवस्था वर्टिकल हो गया, खड़ा हो गया। और यह व्यवस्था जब खड़ी हो गई तो जिसे शूद्र कहा जाता वो बेचारा सबसे नीचे दब गया, उसके ऊपर शूद्र आ गया, शूद्र के ऊपर क्षत्रिय आ गया और सबसे ऊपर ब्राह्मण खड़ा हो गया। इस तरह समाज में भेदभाव उत्पन्न हो गए। फिर धीरे धीरे हिंदू संप्रदाय बिखरता गया, बिखरता गया, बिखरता गया और आज तक बिखरा हुआ है। ये भेदभाव आज भी नहीं मिटा और यही भेदभाव हमारे सदगुरु कबीर को बिल्कुल रास नहीं आती, उनको बिल्कुल रास नहीं आती। सदगुरु कबीर साहब का आप जीवन दर्शन देखें, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देखें। उन्होंने आजीवन जब तक इस धरती पर रहे, उन्होंने मानव मानव के बीच भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। मानव मानव के बीच जो खाई खुदी हुई है उस खाई को भरने का, पाटने का प्रयास किया। उन्होंने आजीवन यही प्रयास किया कि संपूर्ण मानव समाज एक ही धरातल पर हो, उनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ना छोटे बड़े का, ना अमीर गरीब का, ना जाति का, ना पाति का, ना धर्म का, ना संप्रदाय का। उनकी तो एक ही दृष्टि थी कि मानव मानव को मानव की दृष्टि से देखे, ना कि जात पात धर्म संप्रदाय की दृष्टि। तो इसी कार्य के लिए हमारे सदगुरु कबीर साहब 600 बरस पहले 120 बरस तक लगे रहे। इतना उन्होंने, भारत देश के सबसे अनूठे संत अगर किसी को आप कहेंगे तो वो सदगुरु कबीर ही है, सदगुरु कबीर ही हैं। हमारे देश में बहुत से संत हुए, बहुत से महान संत हुए और मेरे लिए तमाम संत उतने ही पूजनीय हैं जितने पूजनीय मेरे सदगुरु कबीर साहब हैं। लेकिन सदगुरु कबीर का एक अनूठापन यही, अगर सदगुरु कबीर नाम को परिभाषित करना हो तो क्या कहा जाए, किस तरह से परिभाषित करेंगे? किसका नाम कबीर, कबीर किसे कहा जाएगा? तो बहुत सोच विचार में, बहुत कभी कभी सोचता विचारता हूं कि कबीर नाम तो है, लेकिन नाम के पीछे जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, उसके आधार पर कबीर किसका नाम हो सकता है? कबीर उसका नाम है जो हकीकत को बेबाकी से बयां करे, उसका नाम कबीर। जो सत्य को निर्भीकता से बोले, उसका नाम कबीर। सदगुरु कबीर का जीवन ऐसा नहीं था कि तंबूरा या मंजीरा लेकर किसी मठ मंदिर में बैठकर भजन गाते हुए बीत गया, ऐसा जीवन नहीं था उनका। सदगुरु कबीर मानव समाज के सजग प्रहरी थे। मानव समाज की तमाम व्यवस्थाओं पर वो बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते थे, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो। और जहां कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें मिल जाता था जो व्यवस्था में कुरीति फैला रहा हो, बुराइयां डाल रहा हो, तो बड़े कठोर शब्दों में फटकारते, बड़े ही कठोर शब्दों में फटकारते। तो साहब चाहते थे कि मानव मानव के बीच कहीं कोई भेदभाव ना आए, मानव मानव को मानव की दृष्टि से देखे। तो ये जो साहब बंदगी अभिवादन जो हमारे कबीर पंथ में चलता है, साहब बंदगी, ये लाजवाब है भाई, लाजवाब। मैंने ऐसा अभिवादन मैंने दुनिया में और कहीं नहीं देखा। हम ऐसा नहीं बोलते कि वर्मा जी बंदगी, शर्मा जी बंदगी, साहू जी बंदगी, चौबे जी बंदगी, ऐसा नहीं बोलते। हम साहब बंदगी बोलते हैं।
जो हर घट में विराजमान, सामने वाले के घट के अंदर जो साहब परमात्मा बैठे, हम उनको बंदगी बोलते हैं। तो प्रति उत्तर में वो भी हमारे भीतर जो परमात्मा बैठे उसको भी वो बंधन करते हुए साहेब बंदगी। तो ये कबीरपंथ में बहुत सी अच्छी बातें हैं, उनमें से एक ये कबीरपंथ का अभिवादन भी है। अब इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सी बातें बताऊं आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल तो कोरोना में मेला हम तो आ ही नहीं सके। फिर पिछले बरस हुआ, पिछले बरस मैं आया, एक ही दिन रहा, रात को चला गया। इस बार बहुत ये सौभाग्य की बात है कि अवसर मिला है कि हम पूरे 4 दिवस तक इस संत समागम समारोह का, संत समागम मेला का आनंद और लाभ दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और अभी देखिए, अभी पूस का महीना चल रहा है और आज हो गया दूज, शुक्ल पक्ष का दूज हो गया। अब ये 12-13 दिन में पूस पूर्णिमा आ जाएगा, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग क्या बोलते हैं, छेरछेरा पुन्नी। छेरछेरा पुन्नी के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है छेरछेरा मांगे के। छेरछेरा माई कोठी धान ला, और तो हमारे छत्तीसगढ़ के माई कोठी खुदे चल के आगे है। आए कि नहीं आए बताओ, हमारे छत्तीसगढ़ के माई कोठी कौन है? तो छेरछेरा के जो आने वाला महीना चला थे, तो यह अवसर में हम मांगे काबर कर करे, तो खर्रा में मांग शुरू कर दो, शुरू कर दो। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पिछले गत वर्ष आपसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी तब भी, और पिछले बार जब आप इस समारोह में आए थे तब भी आपसे चर्चा हुई थी कि यह मेला क्षेत्र आरक्षित है, लेकिन हमको इस किनारे में 100 बाई 600 का लगभग 60,000, 1.5 एकड़ से कुछ कम, अगर आप ये भूमि, अब यहाँ तो पंजीकृत संस्था नहीं है, तो दामाखेड़ा की संस्था जो 1949 में पंजीकृत हुई है, श्री सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1/1949। और ये हमारी संस्था का पंजीयन, आज मैं बता रहा हूँ सार्वजनिक तौर पर, आज मैं बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी ने बताया था कि हमारे गुरुजी के कार्यकाल में ये हमारी संस्था पंजीयन हुई थी। हमारी संस्था को पंजीयन कराया था पंडित रविशंकर शुक्ल जी। पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश, जब सीपीएन बरार से जब अलग होकर मध्य प्रदेश राज्य बना, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। पंडित रविशंकर शुक्ल, नए जो अभी नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो शायद बहुत कम जानते होंगे, हमारे विद्याचरण शुक्ल हुए, श्यामाचरण जी शुक्ल हुए, इनके पूज्य पिताश्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। उनका जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब दामाखेड़ा का जो मठ था, उस मठ में बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रय लिया करते थे पुराने जमाने में। बहुत से अन्य राज्यों से भी आते थे, वहां आश्रय लिया करते, और पंडित रविशंकर शुक्ल जी लगातार उनसे मिलने वो भी आया करते थे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वहां साधु संतों के बीच रहा करते थे। तब से गुरु, उस समय हमारे गुरुदेव का बाल्य अवस्था था, बाल्य अवस्था था मतलब 14-15 बरस के थे, तब से उनका बहुत ही हार्दिक लगाव पंडित जी के प्रति था, जिसके फलस्वरूप देश की आजादी के पश्चात पंडित जी ने हमारे गुरुजी से कहा, और उनकी बात मानते हुए हमारे गुरुजी सहमत हुए, और दामाखेड़ा आश्रम की जो संस्था है वो उनके कर कमलों से ही पंजीयन उसका हुआ था 1949। तो मैं जो ये पट्टा है, ये मैं क्या बोलते हैं, जो 600 फीट का, मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं
कि ये अगर भूमि का इस तरफ से किनारे से एक पट्टा हमें इस संस्था को आवंटित कर दिया जाए तो शासन सरकार के द्वारा बहुत अच्छा बहुत कुछ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सुंदर विकास हो रहा है, लेकिन एक हम कबीरपंथियों की भावना होती है कि ये क्षेत्र, यह स्थल एक हम कबीरपंथियों के लिए एक मेला क्षेत्र बन गया है। साधु संत पधारते हैं, सत्संग भजन कीर्तन होता है, मेला लगता है, पर्व होता है, तो हम कबीरपंथी भी अपना सहयोग दें, कुछ निर्माण करें। तो अगर इस संस्था को ये आवंटित कर दिया जाएगा तो हम कबीरपंथी लोग भी एक एक गांव मिलकर एक एक निवास करने के लिए एक एक हॉल बनाते जाएंगे या बड़ा शेड बना देंगे, ऐसा कुछ हम लोगों की भी भावना है। इसके तहत मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय साहू जी और आदरणीय चौबे जी और हमारे भाई गुरदयाल बंजारे जी के क्षेत्र में हम कबीरपंथियों का एक गांव और है, आप लोग जानते हैं ना, आप जानते हैं, नवागढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है गांव बघुली, ग्राम बघुली। हमारे गुरुदेव का पैतृक ग्राम जिला कबीरधाम में ग्राम बहरमुड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 13वें वंशगुरु के पश्चात उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्र अपनी धर्म पत्नी को, गुरु माता को उन्होंने पत्र लिखा था कि ग्राम बहरमुड़ा में जो गुरु गोसाई परिवार है, वहां जो प्रथम पुत्र जन्म लेंगे उन्हें गोद लेकर इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना। तो सन 1935 में हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ और सन 1938 में कबीरपंथ की गुरु माता, कलाप माता थी उस समय, कलाप देवी कहते थे, कलाप माता ने हमारे गुरुदेव को गोद लिया। तो वहां जो गुरु गोसाई परिवार था, उस समय मालगुजारी चलती थी, तो 5 गांव उनके पास था। तो जब वहां से उनके पुत्र को हमारी गुरु माता ने गोद लेकर गुरु गद्दी पर स्थापित किया, तो उन्होंने अपने 5 गांव में से एक गांव, बघली गांव भी था उसमें शामिल, तो 5 गांव में से बघली ग्राम की खेती को ये गुरु गद्दी दामाखेड़ा को उन्होंने अर्पण कर दिया। उसके बाद देश आजाद हुआ, मालगुजारी ये सब खत्म हो गई। तो वहां आज की तिथि में इस संस्था के नाम से ही है, वो सारा वहां जो कुछ भी है, ये जो दामाखेड़ा की संस्था है उसी के नाम से है। तो वो कबीर आश्रम दामाखेड़ा की एक तरह से प्रमुख खेती वहां होती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, 21वीं सदी के 22 साल गुजर जाने के बाद भी बरसात में आप उस गांव में न जा सकते हैं, न उस गांव से बाहर निकल सकते हैं। और ज्यादा पानी आ गया, रफ्ता बना है, चारों तरफ नदी से घिरा है। और सिर्फ एक गांव नहीं, मेरे ख्याल से 5-6 गांव हैं उसके साथ, छोटे बिल्कुल छोटे गांव। वहां ऐसी विकट स्थिति हो जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी, जब बारिश का मौसम आता है, जब पानी चढ़ जाता है, तो अगर आदमी बीमार मरता भी क्यों न रहे, वो बाहर नहीं निकल पाता है। मुख्यमंत्री, वहां के लिए मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर ये मैं निवेदन करूंगा, विशेष तौर पर निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, कि ग्राम बघली, जनपद पंचायत नवागढ़, में झांकी नहर पुल से नेवसा गांव नया पास होते हुए बघली कबीर आश्रम तक, कबीर बघली गांव तक सड़क मरम्मत एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य। लेकिन इसमें नहर का जो दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मतलब बना तो हुआ है, लेकिन बरसात में आप गाड़ी मोटर लेकर वहां जा ही नहीं सकते। सिर्फ पैदल और पैदल, अगर
अगर नदी में पानी कम रहे तो पैदल ही निकल सकते हैं। मतलब 4 से 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। ये निवेदन मैंने जब हमारे आदरणीय साहू जी हमारे सांसद थे, दुर्ग क्षेत्र के सांसद थे, मैंने ये निवेदन रायपुर में समारोह हुआ था, पंच शताब्दी समारोह, मैंने आदरणीय साहू जी से निवेदन किया था कि उस गांव की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ी विस्मृति उनको हो गई तो रह गया। मैंने वहां के सरपंच को यहाँ बुलाया है, आपकी कृपा होगी तो 2 मिनट आप उससे मुलाकात कर लेंगे। और ग्राम बगली से बाघोल सड़क निर्माण वाले चौड़ीकरण का, इसमें कुछ स्वीकृत भी हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वीकृत हो चुका है लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। ग्राम पंचायत नेवसा में उप स्वास्थ्य केंद्र एवं ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य, ये हमारा एक गांव है कबीरपंथियों का, उससे लगा हुआ ये विषय, उससे जुड़ा हुआ ये विषय है, इसलिए मैं बहुत विनम्रता से आपसे ये निवेदन करता हूं कि, और माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही छोटे छोटे गांव हैं। पहले तो हमारा गांव बगली पंचायत भी नहीं था, नेवसा पंचायत के अंतर्गत आता था, आश्रित गांव था, अब पंचायत हो गया है। तो इसके लिए मैं विशेष निवेदन करता हूं